हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जावा स्ट्रीम एपीआई की। ठीक है, इसमें क्या होता है स्ट्रीम एपीआई में कि स्ट्रीम एक पाइपलाइन है डेटा प्रोसेस करने के लिए। जैसे वाटर पाइपलाइन में पानी फ़्लो करता है, वैसे डेटा स्ट्रीम एपीआई में फ़्लो करता है। जैसे कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें नेम्स हैं। ठीक है, इसमें राहुल, प्रिया, अमित इसमें दे रखा है। हम पुराना वे क्या था, ओल्ड वे विदाउट स्ट्रीम कि फॉर ईच लूप चलाया हमने स्ट्रिंग टाइप क्योंकि नेम है। ठीक है, इन ईच नेम्स इफ़ नेम्स डॉट स्टार्स विथ, क्योंकि ये स्ट्रिंग का फंक्शन स्टार्ट विथ है ना, पी से जो भी है तो उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे प्रिया है ना, तो इसको कैप्स में प्रिया आ जाएगा। ठीक है, और हमारा न्यू वे क्या है कि स्ट्रीम एपीआई का यूज करते हुए नेम्स डॉट स्ट्रीम फंक्शन, इसके बाद हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, हम क्योंकि हम स्ट्रीम पढ़ रहे हैं स्ट्रीम एपीआई, तो हम हमेशा स्ट्रीम फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमें फ़िल्टर या मैप फंक्शन यूज़ करना हो। ठीक है, स्ट्रीम एपीआई के फंक्शन जो भी हैं, तो हम क्या करेंगे कि डॉट फिल्टर नेम सच दैट नेम डॉट स्टार विथ पी, तो उनको हम क्या करेंगे मैप डॉट मैप स्ट्रिंग, फिर मेथड रेफरेंस है ना कॉलन कॉलन टू अपर केस में। ठीक है, और इसको हम सारे को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, इस सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन। ठीक है, इससे हमारा सारा आ जाएगा रिटर्न होके। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे काउंट फंक्शन। काउंट मेथड क्या करता है कि स्ट्रीम एपीआई में ये काउंट करता है एलिमेंट्स को। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि राहुल, प्रिया, अमित था, 3 एलिमेंट्स थे, तो तीनों की ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, लॉन्ग में देगा ये। ठीक है, अब जैसे कि हमें निकालना है लॉन्ग टोटल ऑफ नेम्स डॉट स्ट्रीम डॉट काउंट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद ये काउंट मेथड जो होता है टर्मिनल ऑपरेशन है, स्ट्रीम एपीआई यहीं क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम सिंपल काउंट ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फ़िल्टर के साथ यूज़ करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नेम्स डॉट स्ट्रीम फंक्शन डॉट फिल्टर, ई की जगह पे आप नेम लिख लो। ठीक है, ई एरो ई डॉट स्टार्ट्स विथ क्या होगा, ए है ना, तो ए से स्टार्ट हुआ, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए से अमित आ जाएगा। ठीक है, डॉट काउंट, तो हमारा अमित आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन क्या होगा, ये इंटरनली इक्वल्स मेथड यूज करता है, इसलिए कस्टम ऑब्जेक्ट में इक्वल्स या हैश कोड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाने के लिए डिस्टिंक्ट मेथड यूज करते हैं, जैसे शॉपिंग लिस्ट से डुप्लीकेट आइटम हटाना। ये लिस्ट ऑफ इंटीजर हमें नंबर्स दे रखा है 1 2 2 3 4 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 4 5। ठीक है, 4 जो है डुप्लीकेट्स है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको हटाने के लिए नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट डिस्टिंक्ट फंक्शन सिर्फ इतना यूज़ करना है। इसके बाद फिर डॉट हमने क्या करा, लिस्ट में कलेक्ट कर लिया है ना, तो हम ये डॉट कलेक्टर डॉट टू लिस्ट ये हमेशा यूज़ करेंगे जब भी हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना हो, है ना, लिस्ट में रिटर्न करना हो ऐसा। तो बस 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ से हट गया। ठीक है, अब इसका रियल यूज केस क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे यूजर ने सेम आइटम को 2 बार ऐड कर दिया है कार्ट में, तो चेकआउट से पहले डुप्लीकेट रिमूव करना हो। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या करेंगे कि नेम्स, यही जो हमारा लिस्ट दिया गया था नेम्स डॉट स्ट्रीम फंक्शन डॉट सॉर्टेड है ना, फिर इसके बाद कलेक्ट कर लेंगे उसे। ठीक है, तो लिस्ट में हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए से जो नाम स्टार्ट है, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए है। अब हमारा रिवर्स में होता है, रिवर्स में क्या होता है कि कंपरेटर यूज करते हैं, नेम्स डॉट स्ट्रीम फंक्शन डॉट सॉर्टेड मेथड है ना, फिर कंपरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर, तो ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉर्टेड तक सिर्फ क्या हो रखा था कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, और लेकिन कंपरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, कस्टम सॉर्ट हम पढ़ेंगे अब। कस्टम सॉर्ट में क्या होगा, लेंथ के हिसाब से हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, कि जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है वो पहले आए, है ना,
जैसे एलिस में 4 कीवर्ड है, फिर बॉब में 2 है, ऐसा करके 3 है ना, तो पहले एलिस आना चाहिए ऐसा करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, डॉट सॉर्टेड के बाद हमारा यहाँ पे कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट स्ट्रिंग मेथड डिफरेंट लेंथ यूज करा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ लेंथ यूज करते हैं इसीलिए हमने लेंथ यूज करा है। कंपेयरिंग इंट क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू आएगी, है ना, इसीलिए। फिर हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना हो, ठीक है, एम्प्लॉय की लिस्ट दी गई है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी में से हमें निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉयज़ डॉट स्ट्रीम, ठीक है, ये जैसे हमने हमारा दे रखा है इसमें, अमन 400, राज का 500 सैलरी है, ठीक है, अंकित का 200, ठीक है, और हम ले लेते हैं नेक्स्ट श्याम का, इसका 300 सैलरी है, ठीक है। तो राज का सबसे ज़्यादा है, फिर अमन का, फिर श्याम का, है ना, तो अमन हमारा आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड, सॉर्टेड तक हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, जिसकी कम सैलरी वो पहले आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद जिसकी ज़्यादा सैलरी है, फिर इसके बाद उससे ज़्यादा इसकी सैलरी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट हमें चाहिए, है ना, हाईएस्ट वाले को सबसे पहले रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग डबल यूज करेंगे, क्योंकि जो सैलरी होती है वो डबल में होती है ना, 0.00 या 0.50 ऐसे करके। तो फिर क्या होगा, कंपेयरिंग डबल एम्प्लॉई मेथड डिफरेंस यूज करेंगे, गेट सैलरी, ठीक है, डॉट रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स यूज करेंगे, सॉरी, रिवर्स मेथड। तो ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा कि राज फिर अमन आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हमारा इसमें ऐसे करना है हमें, है ना, तो राज अमन फिर श्याम फिर अंकित आ जाएगा। तो फिर यहाँ तक हमारा क्या हो गया कि रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ठीक है। सॉर्टेड तक हमारा जो जिसकी सैलरी कम थी वो आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा का, ऐसा था, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में था। जब हमने यूज़ कर लिए कंपेयरिंग डबल, है ना, कंपेरेटर कंपेयरिंग डबल, फिर एम्प्लॉय गेट सैलरी रिवर्स, तो उल्टा हो गया, ठीक है। अब हमने डॉट स्किप 1 यूज करा, डॉट फाइंड फर्स्ट, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को स्किप कर दो, दूसरा रिटर्न कर दो, ठीक है, मतलब राज को ये स्किप कर देगा, फिर अमन को जो पहला मिलेगा उसी को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे 1 की जगह पे हम 3 यूज कर सकते थे, अगर 3 यूज करते हमारा क्या हो जाता कि हमारा इसके हिसाब से, जैसे राज का सबसे ज़्यादा है, फिर अमन का, है ना, फिर श्याम का, तो हमारा लास्ट एलिमेंट आ जाता जो 200 सैलरी है, ठीक है। तो मतलब 3 एलिमेंट्स को ये स्किप कर देता। अब हमारा है ग्रुप एम्प्लॉई बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम जैसे इसको हम दिखाना चाहते हैं कि भाई जिसका डिपार्टमेंट है उसकी कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके नाम दिखाना है, ठीक है। तो हम मैप में क्या करेंगे, उनको मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, है ना, स्ट्रिंग में डिपार्टमेंट होगा और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई में एम्प्लॉइयों की लिस्ट होगी, ठीक है, वही हमें रिटर्न करना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दे रखी है, एम्प्लॉयज़, है ना, एम्प्लॉयज़ डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम फंक्शन यूज कर लेंगे स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए, डॉट कलेक्ट, है ना, फिर कलेक्टर्स, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन यूज कर डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि ग्रुपिंग बाई यूज करते हैं, ऐसे ही, है ना, ग्रुप बाई, तो ऐसे इसमें ग्रुपिंग बाई एम्प्लॉई मेथड रेफरेंस, फिर गेट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर, है ना, तो फिर वही है गेट डिपार्टमेंट, है ना, आपको उसमें डिपार्टमेंट नेम सैलरी ये, ठीक है। जैसे आईटी है, आईटी डिपार्टमेंट है तो उसमें राम श्याम अंकित जो नाम आएगा, है ना, एडिटेक सेक्टर है तो ईडी में प्रिया आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अगर ग्रुपिंग स्ट्रिंग बाई लेंथ करना हो, ठीक है, हम क्या करेंगे कि मैप ऑफ ये जो हमारा है ये इतना कर लेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलन कॉलन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सिर्फ इतना ही चेंज करना है, ग्रुपिंग बाई स्ट्रिंग, ठीक है, ग्रुप डिपार्टमेंट डॉट फॉर ईच। इसको हमें अगर प्रिंट कराना हो तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, है ना, जो था हमारा जिसमें होल्ड कर रखा है, डॉट फॉर ईच, ठीक है, और इसके बाद डिपार्टमेंट कॉमा नेम्स, है ना, यहाँ पे हमने यूज कर लिया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें हम डिपार्टमेंट प्लस,
ठीक है, और हमने क्या करा, कॉलन दे देगा, फिर नेम्स है ना, तो उनके नेम्स हम रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि कौन किस डिपार्टमेंट में है उनके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा आता है पैरेलल स्ट्रीम, ठीक है। जैसे ये दे रखा है 1 2 3 2 4 5 4, ठीक है। इसको हम सेट में अगर हमें रखना हो लार्ज डेटा को, ठीक है, अगर हमें इसको सेट में रखना है डुप्लीकेट हटाने के लिए, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स डॉट स्ट्रीम फंक्शन डॉट फिल्टर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि फ़िल्टर एन, फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सारी की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है, जितनी भी डुप्लीकेट हैं उनकी, है ना, उनको हटाना है। तो कलेक्शन डॉट फ्रीक्वेंसी नंबर्स कॉमा एन इज़ ग्रेटर दैन 1, नंबर्स यहाँ पे जो लिया है जो इनपुट में आएगा, है ना, डॉट कलेक्टर्स डॉट टू सेट, ठीक है, कलेक्टर्स डॉट टू सेट फंक्शन यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सेट में रखना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद